मैंने आपका सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, क्लीनिंग, है ना। क्लीनिंग मतलब पहले जो अपन प्रिंट कर चुके हैं तो अपनी जो कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज मतलब जिसमें कि वो ड्रम जिसमें इंक भरी हुई है, पहले ये क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, क्योंकि इस पे इंक फैल जाती है, पाउडर इंक है ना, धूल की तरह है, उड़ जाती है, वो साफ हो गया। उसके बाद कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब है कि ये हम जैसे ही लेजर प्रिंटर चालू करते हैं तो एक ड्रम होता है जो वर्चुअल इमेज तैयार करता है छपाई करने के लिए, और ये कार्ट्रेज है जिसमें की स्याही भरी होती है, तो दोनों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी मतलब माइनस चार्ज इन दोनों को मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका लेखन का काम होता है। लेखन का काम मतलब मैंने क्या बताया था, जैसे आपने छापने के लिए डब्लू दिया है तो इसी डब्लू शेप में एक रास्टर इमेज तैयार होगी जिसमें कि जहां जहां पर लिखना है वहां वहां पर 1, ठीक है, और जहां जहां नहीं लिखना है वहां वहां पे 0, ठीक। अब जहां जहां 1 है वहां से निकलेगी लेजर बीम, लेजर बीम जाके गिरेगी इसके ऊपर, लेजर बीम होती है पॉजिटिव। अब ये चार्ज हो रहा है मतलब इसके सब जगह पर माइनस आवेश है, माइनस ऋण आवेश, ठीक। जहां लिखना था उसी शेप में लेजर बीम जा जाके यहाँ गिरी, और यहाँ पे डब्लू शेप में आपका क्या तैयार हो गया, न्यूट्रल डब्लू तैयार हो गया। आपको डब्लू छापना था, न्यूट्रल डब्लू, न्यूट्रल मतलब जहाँ पे कोई आवेश ही ना हो, बाहर फैला है माइनस आवेश, प्लस आवेश आके इस पे गिरा, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, तो ये खाली एरिया, एक तरह का रिक्त एरिया है ये, जहाँ पे कोई आवेश नहीं है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका विकास। विकास मतलब डेवलपिंग, डेवलपिंग मतलब क्या कि अब ये ड्रम, अब ये जिसमें इंक है कार्ट्रिज वाला ड्रम घूमेगा और इंक लाकर पे इस पे डाल देगा। अब क्योंकि इसको भी चार्ज मिल रहा है ना, इसको भी चार्ज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पाउडर में भी, इस पाउडर में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या बताया था मैंने, एक तो कार्बन का चूरा, कार्बन पाउडर, दूसरा आयरन ऑक्साइड, है ना, तीसरा तीसरा चीज जो इसमें है वो है प्लास्टिक, ठीक। प्लास्टिक, आयरन ऑक्साइड और आपका कार्बन का पाउडर, ठीक। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये कहलाता है आपका इसका पाउडरिंग। इसको टोनर भी कहा जाता है, इसकी पाउडरिंग को क्या कहते हैं, टोनर, ठीक है। अब जब ये घूमेगा, ये इंक इस पे आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंक भी, ये स्याही भी, ये पाउडर वाली स्याही भी नेगेटिव आवेश में होगी, नेगेटिव चार्ज में होगी, ठीक है, माइनस चार्ज में होगी। क्यों चार्ज में क्यों होगी भैया ये इंक, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है, लोहा है, लोहा है तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ ये पाउडर आकर के गिरेगा तो इस पे तो पूरा माइनस चार्ज फैला हुआ है, और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, विकर्षित करेंगे, मतलब ढकेलेंगे। अब उस चक्कर में क्या होगा कि वो पाउडर ऐसी जगह जाके बैठना चाहेगा जहां पे या तो पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है, या तो जहां कोई आवेश ही नहीं है ना। तो देखो ये पूरी सतह पे, आपकी ये वर्चुअल इमेज वाली पूरी सतह जिस पे डब्लू लिखा है, ये आपका न्यूट्रल एरिया है जहां कोई चार्ज नहीं है ना। यहाँ पे पूरे पे माइनस आवेश फैला है, पाउडर इंक इस पे आके गिरी, पाउडर इंक भी निगेटिव है, तो इस नेगेटिव ने इसको ढकेला, ढकेला तो ये जाके कहाँ बैठ गई, न्यूट्रल वाली जगह में। मतलब जो भी आपका वर्चुअल डब्लू शेप बना हुआ था ये कैसा था, न्यूट्रल, यहाँ जाके आपकी इंक बैठ गई, मतलब डब्लू शेप में इंक बैठ गई, है ना। अब डब्लू शेप में जब ये इंक उस पे बैठ गई है तो आपका डब्लू इंक के माध्यम से तैयार हो गया, ठीक। अब अगली प्रोसेस होती है आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब अब यहां से गुजरेगा आपका पेपर, ठीक। ये रोलर घूमेगा और ये इंक डब्लू शेप में पूरी की पूरी पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगी, और नीचे से एक इम्प्रेशन सिलेंडर रहेगा जो दबाव देता रहेगा, पेपर को ऊपर की ओर ढकेलेगा, प्रेशर देगा, ठीक। अब ये डब्लू के शेप में ये जो डब्लू के शेप में ये पाउडर इंक आपकी ट्रांसफर हो गई पेपर पे। अगर ये ऐसे का ऐसा बाहर आ गया, देखो है ना, ये है आपका पेपर, इस पे ये पाउडर गिर गया डब्लू शेप में। अगर ये लेजर प्रिंटर से ऐसे का ऐसा बाहर आ जाए तो आप तो फूक मार दोगे, ये डब्लू तो उड़ जाएगा, क्या दिखेगा पेपर पे, कुछ देखेगा क्या, नहीं, है ना। ये तो सूखी हुई इंक है, पाउडर है। तो इसीलिए इसमें एक और अगली प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फ्यूजिंग, है ना। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये
ये है आपका नेक्स्ट प्रोसेस फ्यूजिंग का। फ्यूजिंग में क्या होता है, मतलब ये आपका पेपर है, पेपर पे डब्लू शेप में पाउडर इंक आकर के गिर गई है ना। तो यहाँ पे अब दो लगे रहते हैं हीटर, ये इस प्रकार से हीटर, और ये पेपर इस हीटर के बीच में से गुजरेगा, और ये दोनों इसको प्रेस भी कर देंगे साथ में। तो उससे क्या होगा कि जब ये पेपर इसके बीच में से होकर के गुजरेगा, तो ये जो डब्लू है, मैंने क्या बताया था, इसमें आपका प्लास्टिक पाउडर भी है, प्लास्टिक का चूरा भी है। तो गर्मी के कारण, हीट के कारण, इतनी ज्यादा हीट रहेगी इसमें कि वो क्या करेगा, प्लास्टिक को पिघला देगा। प्लास्टिक पिघल करके ये इसके अंदर से गुजरेगा तो प्रेस भी हो जाएगा साथ में, तो वो इस पेपर पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजिंग। अब इसके बाद ये हो गया अपना लेजर प्रिंटर का काम, सभी तरह की प्रिंटिंग टेक्निक भी हो गई है ना। अब आते हैं अपन, एक छोटा सा टॉपिक है इसी यूनिट का, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है कि जो डीटीपी सॉफ्टवेयर जो है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको डीटीपी सॉफ्टवेयर जो है पब्लिशिंग के लिए, छपाई के लिए क्या क्या सुविधाएं देता है ना। क्या सुविधा देता है आपको, ऐसा क्या देता है कि जो आप हाथ से अगर आप प्रिंटिंग करना चाहे तो इतना अच्छा प्रिंट आप नहीं कर सकते, हाथ से आप किताब लिखना चाहे तो इतनी अच्छी किताब नहीं लिख सकते। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर आपको क्या सुविधा देता है, तो सबसे पहली चीज, जो भी सुविधाएं आपको मिलती है उन सुविधाओं को कॉमनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से यहाँ जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो आप पहले सेमेस्टर में जब आपने एमएस वर्ड पढ़ा था तब भी पढ़ा था, है ना। अगर आप हाथ से कोई लेटर लिखते हो, है ना, तो वो आप इतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। क्या क्या दिक्कत आएगी उसमें, सबसे पहली बात तो आपकी हैंड राइटिंग। दूसरा, अगर आपने कोई गलत शब्द लिख दिया, पेन से लिख रहे हो, तो आपको उसको काटना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आपने कोई नीले कलर से कोई शब्द लिख दिया, बाद में कहा गया कि नहीं आपको इसे लाल कलर में लिखना चाहिए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसी के ऊपर रेड पेन घुमाना पड़ेगा, है ना। तो आप उतनी अच्छी फाइल आप हाथ से लिख करके नहीं बना सकते। ये तो आप वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन मान लो टी मुझे थोड़ा सा चौड़ा चाहिए, बी भी मुझे थोड़ा सा चौड़ा चाहिए, या फिर मुझे टी और बी के बीच में एक रेगुलर स्पेस बनाना है जो भी मैं लिख रही हूँ, या फिर मैंने दो इनको मुझे एक्सपांड करना है, या मुझे इसको बहुत पास पास में लिखना है, टी बी सी ऐसे लिखना है ना। तो इस तरह का काम आप कर सकते हो पेज मेकर में। या फिर मैंने दो लाइन लिखी, जैसे एक मैंने लिख दिया टी बी और नीचे लिख दिया सी ए, मुझे इनके बीच का लाइन स्पेस कम करना है, ज्यादा करना है, ये शब्दों, दो शब्दों के बीच, जैसे यहाँ पे मैंने ए डी लिख दिया, इन शब्दों के बीच की दूरी को मुझे बढ़ाना है, कम करना है। तो ये सब काम करने के लिए आपको कुछ एडवांस फैसिलिटी मिलती है डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ठीक है, ये सभी सुविधाएं आपको इसमें मिलती है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं, वो क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपको मिलती है, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो वही है जो वर्ल्ड में मिलती है ना। तो देखो, सबसे पहला चीज है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी कुछ नहीं है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना ही आपका टाइपोग्राफी कहलाता है ना। टाइप का मतलब होता है वो चिन्ह या वो चित्र या वो अक्षर जो आप लिख रहे हो, और ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, तो बेसिक टाइपोग्राफी का मतलब क्या हो गया, वर्ड्स लिखना, लेटर्स लिखना या डिजाइन्स लिखना। ठीक है, तो इनके बीच में किसी भी तरह की अक्षरों की लंबाई चौड़ाई सेट करना, साइज सेट करना, अक्षरों के बीच के साइज को एडजस्ट करना, या लाइनों के बीच के साइज को एडजस्ट करना, ये पूरे काम को क्या कहा जाता है, टाइपोग्राफी। मतलब टाइपिंग में जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो, अक्षर लिख रहे हो, लेटर्स लिख रहे हो, तो लेटर्स से संबंधित जितने भी काम हैं, लेटर की साइज छोटी बड़ी करना, दो लेटर्स के बीच का स्पेस सेट करना, दो लाइनों के बीच का स्पेस सेट करना। ठीक है, तो ये सब काम कॉमनली क्या कहलाता है, टाइपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, टाइपोग्राफी के बाद अगला जो है, टाइपोग्राफी में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला आता है फॉन्ट। फॉन्ट तो आप सबको पता है ना। बहुत सारे प्रकार के फॉन्ट आपको वर्ड में भी मिलते हैं, कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए सैंस सेरिफ फॉन्ट, एरियल फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, कितने हमारे पास हजारों प्रकार के फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, जिससे हम राइटिंग की अलग अलग टेक्निक्स को दिखा सकते हैं, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे
दो तरह के फॉन्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, एक लिखा है ये सेरिफ नॉर्मल सेरिफ फॉन्ट और ये सैंस सेरिफ फॉन्ट। दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ टी में देखो कितना अलग अलग डिजाइन बना है, जितने भी लेटर्स हैं वर्ड्स हैं उनमें अलग अलग डिजाइन बना है, जबकि ये सिंपल लिखा है ना। मुझे कर्सिव में लिखना है तो उसके लिए आपको मोनोटाइप कर्सिव नाम का भी एक फॉन्ट मिलता है ना, जिसमें आपका ऐसा लिखा आ जाता है टेक्स्ट, कर्सिव राइटिंग में इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के फॉन्ट है, अलग अलग प्रकार के फॉन्ट है, ये सभी आपको पेज मेकर में भी मिलेंगे। जितनी भी फैसिलिटी फॉन्ट की, जितने भी टाइप आपके एमएस वर्ड में थे, वही के वही सारे आपको कहाँ मिलेंगे, पेज मेकर में भी मिलेंगे, मतलब पब्लिशिंग के काम में भी मिलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है आपका फॉन्ट का साइज। अब फॉन्ट का साइज तो हमको पता है, अगर मुझे छोटे अक्षर लिखना हो तो हमारे पास एक नंबर दिया रहता है ना, 8, 10, 12 ऐसे करके हमारे पास साइजेस आते हैं। हमने तो देखा है वर्ड में भी होता है, ड्रॉप डाउन एरो बना होता है, उसमें सारे साइज आते हैं। तो ये सारे साइज हमको वर्ड में ये डिटेल पता नहीं चलती कि बेसिकली साइज का मेजरमेंट क्या है ना। ये साइज जो है इसका वो मीटर में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है हमें नहीं पता रहता। तो बेसिकली यहाँ पे हमको पेज मेकर में हमको ये भी दिखता है कि इसका साइज का मेजरमेंट क्या है। सबसे छोटी इकाई साइज को नापने की, इन शब्दों के साइज को नापने की सबसे छोटी इकाई होती है पॉइंट, इसको लिखा जाता है पीटी। जैसे सेंटीमीटर को कैसे अपन इन शॉर्ट सीएम लिखते हैं, मिलीमीटर को एमएम लिखते हैं, इनसे भी छोटी इकाई नापने की, इनसे भी जो छोटी इकाई यहाँ पे है अपने पास वो है पीटी, मतलब पॉइंट्स। ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये शुरू होते हैं आपके वहीं से 8.8 पीटी से लेके मैक्सिमम होते हैं आपके 7 पीटी, 72 पीटी। इससे बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना, लेकिन नापने की इकाई जो रहेगी वो पॉइंट ही रहेगी, यहाँ पे आप पॉइंट से इसको बदल नहीं सकते। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर्स का मैक्सिमम या मिनिमम साइज, मतलब फॉन्ट का आकार आप चाहो तो छोटा लिख दो, चाहो तो आप बड़ा लिख दो। ठीक है। तो ये भी आप सेट कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी सेम वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में थी। इसके बाद का आपका अगला ऑप्शन आता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी लिख रहे हो, है ना, आप जैसे 2 लाइन लिख रहे हो, 3 लाइन लिख रहे हो, लाइनों के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए। देखो जैसे ये एग्जांपल देखो, अगर लीडिंग आपका कम है, अगर आपका लीडिंग कम है तो 2 लाइनों के बीच का स्पेस कम रहेगा। जैसे लीडिंग मैंने अगर 40 कर दिया तो 2 लाइनों के बीच का स्पेस देखो आप बढ़ गया। ये यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। लीडिंग अगर मेरा 70 है तो देखो 2 लाइनों के बीच में इतना स्पेस आएगा। ठीक, मतलब हम जो लाइंस लिख रहे हैं उन लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन सा मेन्यू होता है, यहाँ पे लीडिंग नाम से एक मेन्यू होता है जो 2 लाइनों के बीच का स्पेस सेट करता है। जबकि एमएस वर्ड में यही आपको किस नाम से मिलता है, लाइन स्पेसिंग, है ना। एमएस वर्ड में भी होता है पर एमएस वर्ड में उसका नाम क्या होता है, लाइन स्पेसिंग, जिससे आप 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक। और तीसरी चीज, अब इसके बाद चौथी चीज होती है आपकी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि 2 अक्षरों के बीच का स्पेस। देखो जैसे अगर मैं ट्रैकिंग कम कर दूं तो ये अक्षर देखो आप कितने चिपके चिपके आ रहे हैं, और अगर मैं ट्रैकिंग को बढ़ा दूं तो इन अक्षरों के बीच का स्पेस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको स्पेस बार दबा दबा के ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेस बार दे के ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कोई वर्ड लिखा, उसको सिलेक्ट करके अगर आपने उसके बीच की ट्रैकिंग बढ़ा दी तो उनके बीच का स्पेस अपने आप बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कम कर दूं तो एकदम एक दूसरे से चिपके चिपके आएंगे, ट्रैकिंग बढ़ा दूं तो उनके बीच की गैप क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, देखो यहाँ तो मैंने 4 ही लिखे हुए हैं, एक और ऑप्शन होता है कर्निंग। अब कर्निंग क्या होता है, कर्निंग का मतलब बेसिकली जैसे मान लो मैंने ये सब पी लिखा है, अभी पी मेरा दुबला पतला सा है ना, मैं चाहती हूँ ये पी मेरा थोड़ा सा चौड़ा हो, मैं अक्षरों के बीच का स्पेस नहीं बढ़ाना चाहती, मैं इस अक्षर का साइज ही बढ़ाना चाहती हूँ। कैसा साइज, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा वर्टिकल साइज नहीं, हॉरिजॉन्टल साइज, इसको मैं मोटा करना चाहती हूँ, चौड़ा करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ पी ऐसा ना लिखते हुए पी ऐसा लिखा है, या जैसे ई लिखा है तो ई थोड़ा ऐसा बड़ा सा लिखा है ई ऐसा, या ए लिखा है तो ए थोड़ा ऐसा फैला सा ऐसा लिखा है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा करते नहीं है, पर कभी हमको चौड़े चौड़े अक्षर लिखने हो, है ना, जैसे डी लिखा है तो डी थोड़ा ऐसा लिखा हो,
तो इन अक्षरों की चौड़ाई, अभी ये दुबला पतला सा है, इसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको कहा जाता है कर्निंग। कॉमनली हम इसको यूज नहीं करते, पर फिर भी हमको ऑप्शन ए पेज मेकर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये ऑप्शन हो गए किसमें, पेज मेकर में, जिसके माध्यम से हम छपाई के काम को बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे एक डब्लू, मैंने एक एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में मैंने एक पेज पे केवल एक डब्लू लिख दिया। एक छोटा सा एग्जांपल डब्लू के माध्यम से ही समझाती हूँ कि ये मेरा पेज है ना, तो मुझे मैंने एक डब्लू बना दिया, यही डब्लू मुझे टाइप करना है। तो देखो, सबसे पहले लेजर प्रिंटर का सबसे पहला काम क्या होगा, ये उसका एक रास्टर इमेज बनाएगा। एक रास्टर इमेज प्रोसेसर होता है उसके अंदर, इसका नाम आरआईबी बोलते हैं इसको। तो वो एक ऐसा इमेज तैयार करता है। देखो आपको डब्लू शेप में दिख रहा है यहाँ पे, वन 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 वन, ये वंस ने मिलकर के डब्लू बनाया है, दिखा। और जो नॉन प्रिंटिंग एरिया है वहाँ पे जीरो है, ये देखो, ये जीरो जीरो जीरो। पर ये जो प्रिंटिंग एरिया है ये क्या बना हुआ है, W1 से बना हुआ है। तो ये अब जाएगा, ये आपका लेजर गन है, ये लेजर गन से लेजर बीम निकलेगी, और ये लेजर बीम इस मिरर से टकरा करके इस ड्रम पर गिरेगी, है ना। और ये आपका वो ड्रम है, ये ड्रम है जो चार्ज हो रहा है ना। अब ये चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे सब जगह कौन सा आवेश फैला हुआ है, माइनस, दिख रहा है आपको, माइनस आवेश फैला हुआ है सब जगह, ऋण आवेश। और जहां पर जाकर ये लेजर बीम गिरी, अब क्योंकि लेजर बीम कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो जैसे यहाँ पहले माइनस रहा होगा, यहाँ माइनस रहा होगा, है ना, इस पे आकर के लेजर बीम गिरी प्लस में, तो ये प्लस माइनस मिलकर के क्या बन गए, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई आवेश ही ना हो। तो ये आवेश देखो आपका किस शेप में अब जहाँ पे आवेश नहीं है, ये एरिया कैसा है आपका, ये डब्लू बना दिया। क्यों, क्योंकि डब्लू शेप में ही तो वंस आ रहे हैं ना। ये पहली लाइन ये आई होगी, ये लाइन ऐसी आई, तो आपका ये एरिया और ये एरिया खाली हो गया। फिर दूसरी लाइन ये आई होगी, तो आपका ये एरिया और ये एरिया खाली हो गया। तो ऐसे करके यहाँ कौन सा शेप बना, डब्लू शेप बना। ये तो हो गया आपका वो ड्रम जो चार्ज हो रहा था, है ना, ये चार्ज हो रहा था, और इस पे देखो आप ऐसे अक्षर बनते जा रहे हैं। ये ड्रम आपका ऊपर से आवेश देता जा रहा है, ये आपका चार्ज देने का काम कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कर रहा है। और ये जो है आपका, ये ग्रे कलर का, ये है आपका कार्ट्रेज। कार्ट्रेज मतलब जिसमें कि आपकी इंक भरी हुई है, स्याही भरी हुई है ना। और ये स्याही का, इस स्याही को क्या कहा जाता है, टोनर। टोनर मतलब वही पाउडरिंग जिसमें आपका आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड के बाद आपका प्लास्टिक का चूरा और कार्बन का पाउडर है। तो ये टोनर जाकर के इन अक्षरों पे गिरेगा। अब ये टोनर भी माइनस आवेश में है, तो ये आसपास का माइनस आवेश उसको ढके लेगा, और एक खाली जगह, ये जो खाली जगह है आपकी, यहाँ ले जाके बैठाल देगा। और जब ये ड्रम आपका घूम के ऐसा आएगा तो वही अक्षर आपके पेपर पे छप जाएंगे। और अभी तो पाउडर पाउडर फॉर्म में है, जब ये आगे जाएगा, इसके आगे जाएगा, तो हीटर से होकर के गुजरेगा और ट्रेस होकर के चिपक जाएगा। इसका एक पूरा क्लियर, इस मैकेनिज्म का एक पूरा फुल फुल डायग्राम भी है। ये देखो, ये पूरा फुल प्रोसेस है ना। ये पेपर ट्रे होगा आपका, यहाँ से पेपर, ये सब पेपर यहाँ से होकर के जाएगा, है ना। ये आपका वो ड्रम है जिसपे इमेज बन रही है, और ये आपका टोनर। पेपर पे आपका आ गया, इंक आ गया, पाउडर इंक आ गया। पाउडर इंक आने के बाद ये देखो हीटर से होकर के गुजरा, तो हीटर से होकर के गुजरेगा तो पाउडर जो है वो यहाँ से चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो ये पेपर आपका यहाँ से ऐसे जा करके घूम करके यहाँ से बाहर आ जाएगा। अभी इतना टाइम क्यों लेता है, इतना टाइम इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे उसको कूलिंग देना भी तो जरूरी है थोड़ी देर। क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ से जब वो पेपर निकला, हीटर में से निकला, तो अभी तो प्लास्टिक पिघली हुई है, पिघली हुई है, तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा चिपकाने के लिए। तो वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, 2-3 बार अच्छे से प्रेस होगा तो वो अच्छे से चिपक भी जाएगा, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, फिर जाके पेपर आपका बाहर आएगा। और आप देखना कभी भी लेजर प्रिंटर से जब आप तुरंत तुरंत प्रिंट निकालते हो ना, वो पेपर हल्का गर्म होता है, जब आप छुओगे तो वो थोड़ा सा वार्म टाइप का लगेगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेजर प्रिंटिंग का वर्किंग।